हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारी इस क्लास में। आज हम क्लास 9th की आरबीएससी की बुक जिसका नाम कंप्यूटर सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणा फर्स्ट का अध्ययन करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, जिससे आप कंप्यूटर के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। क्लास 9th की इस बुक कंप्यूटर सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणा फर्स्ट का आगे आने वाली वीडियो में इस बुक का पूरा अध्ययन करेंगे। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। पिछला पढ़ा था हमने नियंत्रक इकाई कंट्रोल यूनिट। आज हम पढ़ेंगे अंकगणितीय तार्किक इकाई। यह यूनिट अंकगणितीय क्रियाएं तथा तार्किक क्रियाएं करती है। अंकगणित क्रियाओं में जोड़, बाकी, गुणा, भाग सम्मिलित हैं। एएलयू में एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक परिपथ होता है जो अन्य गणितीय गणनाएं नहीं करने में सक्षम होता है। तार्किक क्रियाओं में एएलयू दो शाखाओं या डाटा की तुलना कर निर्णय लेने का कार्य करता है। तुलना के परिणाम हाँ अथवा नहीं में होते हैं, जिससे निर्णय लेने में सहायता मिलती है। एएलयू कंट्रोल यूनिट सीयू की निगरानी में कार्य करता है। यह मेमोरी में डाटा प्राप्त करता है, उस पर गणनाएं करता है और परिणाम पुनः मेमोरी को ही लौटा देता है। एएलयू के कार्य करने की गति अति तीव्र होती है। यह लगभग 10 लाख गणनाएं प्रति सेकंड की गति से करता है। एएलयू में अनेक रजिस्टर और एक्यूमुलेटर होते हैं, जो गणनाओं के दौरान क्षणिक संग्रहण हेतु मेमोरी का कार्य करते हैं। एएलयू में डाटा पर कार्य होने के बाद परिणाम को या तो प्रदर्शन के लिए आउटपुट उपकरणों में भेज दिया जाता है या उन्हें मेमोरी में संग्रहित कर लिया जाता है। अगला आता है 1.9 मेमोरी। मनुष्य के दिमाग में याद रखने की क्षमता होती है, जिसे स्मृति मेमोरी कहते हैं। इसी प्रकार कंप्यूटर में डाटा तथा निर्देशों को संग्रह करने की क्षमता होती है, जो कंप्यूटर की मेमोरी कहलाती है। कंप्यूटर की मेमोरी वह इलेक्ट्रॉनिक स्थान है जहां डाटा, सूचना और प्रोग्राम संग्रहित रहते हैं और आवश्यकता होने पर तत्काल उपलब्ध हो सकते हैं। मेमोरी प्रत्येक कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण भाग है। बिना मेमोरी के कंप्यूटर कार्य नहीं कर सकता। मेमोरी में संग्रह के लिए अनेक स्थान होते हैं, जिसकी संख्या निश्चित होती है। मेमोरी की क्षमता, मेमोरी कैपेसिटी अथवा मेमोरी का आकार, मेमोरी साइज, इन स्थानों की संख्या पर निर्भर करता है। मेमोरी में प्रत्येक संख्या की एक पहचान संख्या होती है, जिसे एड्रेस कहते हैं। मेमोरी को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। इसे मौस लगाइए, अंडरलाइन कीजिए। दो भागों में से पहला भाग है मुख्य मेमोरी, मेन मेमोरी जिसे इंग्लिश में कहा जाता है, और सेकंड मेमोरी बाह्य मेमोरी होती है, एक्सटर्नल मेमोरी कहा जाता है। जब मेमोरी शब्द का उपयोग किया जाता है तो उसका आशय मुख्य मेमोरी ही होता है। उसे प्राथमिक मेमोरी अथवा आंतरिक मेमोरी भी कहा जाता है। ये सीपीयू का ही भाग होती है। मुख्य मेमोरी तीव्र गति वाली होती है तथा प्राथमिक तथ्यों की संगणना प्रोग्राम में लिखित निर्देशों के अनुसार करती है। ये मध्यवर्ती तथा अंतिम दोनों निष्कर्षों मतलब रिजल्ट को संग्रहित करने के लिए भी प्रयुक्त होती है। मेमोरी एक अर्धचालक चिप होती है। मुख्य मेमोरी को सामान्यतः दो भागों में बांटा जाता है।
जिसमें से पहला है अस्थायी मेमोरी और दूसरा है स्थायी मेमोरी। पहला पढ़ेंगे हम, इसकी डिटेल जानेंगे। अस्थायी मेमोरी अथवा रैंडम एक्सेस मेमोरी मतलब रैम, इसे रैम के नाम से ज़्यादा जाना जाता है और एग्ज़ाम में इसकी फुल फॉर्म ज़्यादा पूछी जाती है, तो इसे आप मस्ट लगा लीजिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये तो आना ही है, 100% आएगा। रैम की फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाली मेमोरी है कि कीबोर्ड अथवा अन्य किसी इनपुट डिवाइस से इनपुट किया डाटा प्रक्रिया से पहले रैम में ही संग्रहित होता है और सीपीयू द्वारा वहां से आवश्यकता अनुसार प्राप्त कर लिया जाता है। रैम में संग्रहित डाटा या निर्देश कभी भी एक्सेस किया जा सकता है तथा कभी भी पढ़ा एवं पुनः लिखा जा सकता है। रैम में संचित सूचनाओं को हम माइक्रोसेकंड के 10वें हिस्से में पुनः ग्रहण कर सकते हैं। ये रैम की चिप होती है इस तरह की, कभी अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं आप लोग को बताऊंगी। रैम में डाटा या प्रोग्राम अस्थायी रूप से संग्रहित रहते हैं। कंप्यूटर को बंद स्विच ऑफ करने अथवा विद्युत आपूर्ति बंद हो जाने पर रैम में संग्रहित डाटा मिट जाता है, इसलिए रैम को अस्थायी या अस्थिर मेमोरी कहते हैं। अगला पढ़ेंगे सेकंड, स्थायी मेमोरी अथवा रीड ओनली मेमोरी, जिसे रोम कहा जाता है। रोम की फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी। इसके ऊपर मोस्ट पॉइंट लगाएं, जैसे रैम में लगाया था। रैम रोम दोनों ही पूछे जाते हैं हमेशा। इम्पोर्टेंट लगा लीजिए इसके ऊपर और अंडरलाइन कीजिए। इस मेमोरी में संग्रहित प्रोग्राम परिवर्तित अथवा नष्ट नहीं किए जा सकते, उन्हें केवल पढ़ा जा सकता है। ये मेमोरी स्थायी या स्थिर होती है, अतः कंप्यूटर को बंद करने अथवा विद्युत आपूर्ति बंद हो जाने पर यह नष्ट नहीं होती। इस मेमोरी का उपयोग मूलभूत निर्देशों के संग्रहण के लिए किया जाता है। रोम के उपयोग का सबसे अच्छा उदाहरण BIOS, जिसकी फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है, जिसमें कंप्यूटर का बूटिंग प्रोग्राम संग्रहित होता है। जब कंप्यूटर चालू टर्न ऑन होता है तो वह इससे स्वतः ही सूचना ग्रहण कर बूट हो जाता है। रोम का उपयोग स्वचालित मशीनों, खिलौनों आदि में भी होता है। ये होती है रोम चिप। रैम बड़ी मतलब छोटी होती है और रोम बड़ी होती है, लेकिन ज़्यादा काम रैम ही आती है। रैम के बाद रोम काम आती है। रोम के भी 3 प्रकार होते हैं। रोम के 3 प्रकार होते हैं। पहला है प्रोम, PROM, जिसकी फुल फॉर्म है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इस मेमोरी में केवल एक ही बार लिखा जा सकता है, किंतु बार बार पढ़ाना जा सकता है। EPROM, EPROM, इस मेमोरी में आवश्यकता होने पर प्रोग्राम मिटाया जा सकता है और नया प्रोग्राम डाला जा सकता है। इस मेमोरी को मिटाने के लिए पराबैंगनी किरणों का उपयोग किया जा सकता है। इस मेमोरी में प्रोग्राम को आवश्यकता होने पर विद्युत तरंगों द्वारा मिटाया जाता है और नया प्रोग्राम डाला जा सकता है। दूसरा आता है बाह्य मेमोरी। डाटा को स्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए बाह्य मेमोरी इंटरनल मेमोरी की आवश्यकता होती है, जैसे द्वितीयक मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी भी कहते हैं। ये मेमोरी चुंबकीय अथवा
प्रकाशीय होती है। इसमें संग्रहित डाटा हमेशा सुरक्षित रहता है तथा कंप्यूटर को बंद करने पर भी नष्ट नहीं होता है। ये फ़ायदा रहता है इसके अंदर। हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप आदि द्वितीयक मेमोरी के उदाहरण हैं। इन्हें द्वितीयक संग्रहण युक्तियाँ भी कहते हैं। बाकी की जानकारी हम अगले वीडियो में आप सभी को देंगे। इससे रिलेटेड अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके बताएं, जिससे मैं आपके क्वेश्चन के आंसर दे पाऊँ और समझ पाऊँ कि कहाँ आपको दिक्कत आ रही है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।